25 वर्षों से सेवा देने वाली सफाई कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला अपना घर। सरकार से न्याय की गुहार। अंबरनाथ नगर परिषद के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 25 वर्ष से अधिक सेवा देने के बावजूद अब तक मालिकाना हक के आवास नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। सफाई कर्मचारी संघ ने इस संबंध में विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर और विधायक गोपीचंद पराडकर को ज्ञापन सौंपकर शासन के निर्णय के अनुसार लंबे समय से लंबित आवास आवंटन की प्रक्रिया तत्काल पूरी कराने की मांग की है। संघ का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कई महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक के मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के कर्मचारी आज भी अपने अधिकार से वंचित है। कर्मचारियों का आरोप है कि महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की नगर परिषद कॉलोनी में कई परिवार पिछले लगभग 43 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक मकानों का स्वामित्व नहीं मिला। कॉलोनी की इमारतें जर्जर हो चुकी है, फिर भी कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से हर महीने लगभग 10,000 रुपए तक का किराया काटा जा रहा है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि वर्ष 1992 में स्थायी किए गए 38 सफाई कर्मचारियों में से केवल 4 कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिली है, जबकि शेष 34 कर्मचारियों के वारिस आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संघ ने इन सभी आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति देने की मांग उठाई है। सेवानिवृत्त एवं कार्यरत सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर झुंझ ने कहा कि वर्ष 2014 से लगातार शासन और नगर परिषद के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन आज तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के कई अध्यक्षों और अधिकारियों से इस विषय पर मुलाकात की गई, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मनोहर झुंझ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन शहर की सेवा में लगा दिया है, इसीलिए सफाई कर्मियों को उनका मालिकाना हक आवास मिलना चाहिए। उन्होंने शासन और नगर परिषद से इस लंबे समय से लंबित मामले का शीघ्र समाधान कर सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग की है। मेरा नाम मनोहर झुंझ, सेवानिवृत्त सफाई कामगार और कार्यरत सफाई कामगार संगठन का अध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या समस्या क्या? हमारे आज 2014 से हम लोग नगर पालिका के सफाई कामगारों के निवास स्थान के लिए हम लोग शासन और नगर परिषद के साथ में संपर्क में रहे। आज इतने सालों तक हमने इंतजार करने के बाद में अभी यहाँ पर नगर अध्यक्ष जो चुन के आए उनको हमने निवेदन दिया था क्या हमारे इस विषय के बारे में। उन्होंने वो प्रस्ताव हमारा जमीन के लिए, घर बांधने के लिए, बिल्डिंग बांधने के लिए वो महसूल मंत्री तक पहुंचाया है। उसके बाद में फिर हमने कल इतने दिनों तक इंतजार करने, कल हम लोग विधान भवन पर कार्यकर्ता लोग मिलकर गए। सब वहां गए तो हमको वहां पर उन्होंने प्रवेश दिया नहीं, किसी से मिलने नहीं दिया। तो जद के आमदार गोपीचंद पराडकर जी या हमको वहां पर निवास स्थान पर उनका होटल के अंदर मिले। हमने उनको निवेदन दिया कि साहब ऐसे ऐसे हमारी अड़चन है और हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने हमारा निवेदन लिया, वो बोला मैं हाउस में देता हूँ। और उसके बाद में फिर हमने आमदार किनीकर साहब जी को फोन लगाया, उनसे बात करी कि साहब ऐसा ऐसा विषय लेकर हम आए, हमको छोड़ नहीं रहे। तो उन्होंने फिर मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे हमारे से निवेदन की कॉपी मंगाया और बोले मैं हाउस में चर्चा करता हूँ। उसके बाद में साहब आज हम लोग इससे यहाँ पे इसलिए आए कि हमारे नगर अध्यक्ष और सीओ से मिलके हमें सविस्तर सब माहिती देना चाहते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है और हाउस तक पहुंचाया है। आगे ये लोग हमारे को जितनी मदद करेंगे वो बहुत अच्छी बात है। क्या 25 साल सेवा हो गई सफाई कामगार जो सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारी सबको निवास स्थान मिलना चाहिए। ऐसे 600 कामगार के घर की मांग हम